हर कोई अपने जीवन प्यार से कहना परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। एक जीवन के उथल पुथल एक अस्थिरता से स्थिर बन सकता है कि ये जीवन सिर्फ एक डे टू डे, एक नीड बेस्ड, एक सिचुएशन बेस्ड ही हमारे लिए नहीं है। एक उससे बड़ा उद्देश्य है। एक जो बात की ये सब चीज़ें तो होती ही रहेंगी, पर असली बात क्या है, असली पकड़ना क्या है इस जीवन में। तो समय के साथ जिस तरह हर चीज़ चलती रहती है, तो क्या चीज़ है जो नहीं चलता? वो ये परमात्मा है, ये निराकार है, जो अपनी जगह पे कायम दायम है, ये स्थिर है। और कैसे कोई भी परिस्थिति में ये कहीं नहीं जाता, ये यहीं रहता है, ये हमेशा से रहा है। ये संसार, ये सारे प्लैनेट्स, ये पूरा यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा अगर, तो भी इसने यहीं का यहीं रहना है। तो कैसे एक जीवन में हम जब इस निराकार के साथ जुड़ते जाते हैं, वो एक मन में परमात्मा का वास आते ही वो क्लैरिटी, वो कामनेस एक जीवन में सोझी संतमति बन जाती है कि फिर ये हर कदम पे चाहे चॉइस कितनी भी हो अलग अलग, ये चुनाव सही चुनाव ही होता है, क्योंकि मन में परमात्मा होता है और भाव मन में संतों के फिर हर एक के हित के लिए होते हैं। एक मन में हर एक के परोपकारी एक मन बनते हैं, तो कभी भी वो मन किसी का नुकसान नहीं करते। अक्सर दुनिया में ये भी बात आ जाती है कि चलो हमने अगर किसी और का एक नुकसान तो नहीं किया, पर खुद कोई ऐसा नेगेटिव थॉट ले लिया तो भी वो नुकसान ही है, क्योंकि नुकसान सामने वाले का या अपना अगर हमारी वजह से है तो दोनों ही हानिकारक है। तो कैसे खुद को भी जहाँ बचाना है, वहीं हर एक के लिए भी वरदान बनना है। और वो कोई सिर्फ कुछ समय की बात नहीं, अगर हम खुद ही एक अच्छे नेक संतमति पे रहेंगे तो वो हर समय कोई भी स्थिति होगी उसमें वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वैसे हैं। तो बात वही कि हमें जहाँ एक सोझी, ये क्लैरिटी, ये परमात्मा को मन में रख के ही रखनी है, चाहे उस सिचुएशन में उस समय नहीं लग रहा हो कि ये सफाई से कुछ दिख रहा है। जैसे आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ स्टोरी वेयर Gautam Buddha ji once was walking with one of his disciples, and suddenly after a long day's walk the thirst came on and he asked the disciple to get water. And then the disciple said, yeah, we'd crossed a water body a while back, I'll get you water, you please rest under this tree here till then. And then he comes back with no water. And then he was asked why. He said that as I went, I saw a lot of animals, wild animals running around, and the water became really muddy, and I didn't want to get you that dirty water. So let me just walk ahead, and I've heard there's another water source around, and I'll get you clear water this time, something that's very drinkable. But then Gautam Buddha ji sends him back, says, please go back to the same source and get me water. Just from there, it's going to be very clean. And now as he goes, the water actually is, because all the mud, the sediments has settled. There's no disturbance in the bottled water. So there is only clear water that's on the top. And it's very easy now to collect that water, which is all clear and doesn't have any harmful properties. The mud has now settled. And then when he brings the water, he says, I've learned my lesson, that regardless of whatever thoughts throughout the day that I'm thinking or I'm feeling, or the situations, whatever they're bringing onto me, it's how I let them all settle. It's only where I can be clear. कि कैसे एक दुनिया में ये पानी अगर हम देखें, तो अगर कोई तालाब में या कहीं भी जाते हैं, कुछ जानवर अपने
आप चल के वहां अगर आ गए, कुछ उथल पुथल हुई तो वो नीचे की मिट्टी कैसे पानी में घुल जाती है। वो सिमरन सत्संग करते हुए निराकार से जुड़े रहें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।